हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे श्वेतांबर बनाम दिगंबर, इनमें प्रमुख अंतर क्या था ये हम देखेंगे। श्वेतांबर जो थे तो उसके नेतृत्व करता कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के नेतृत्व करता कौन थे? भद्रबाहु। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर के थे वो क्या करते थे? वस्त्रों का त्याग करते थे, पूर्ण तरीके से वस्त्रों का त्याग करते थे, मतलब नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है। श्वेतांबर वाले जो अनुयायी थे वो क्या मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन जो दिगंबर थे वो क्या मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। तीसरी बात, जो श्वेतांबर के थे वो महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, लेकिन ये बात तो सही है। लेकिन जो दिगंबर के थे ये क्या मानते थे कि महावीर स्वामी को अवैध मानते थे, कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, इनमें ये प्रमुख अंतर है। अब हम देखेंगे राजकीय संरक्षण और साहित्य। तो प्रमुख संरक्षण राजा कौन थे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश। खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, खारवेल और राष्ट्रकूट राजा। जैन साहित्य, जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद्र सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र हैं। 4 मंगल सूत्र शामिल हैं। अधिकांश जो ग्रंथ थे इस समय वो किस में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। अधिकांश जो ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। अब हम देखेंगे वास्तुकला की विरासत और प्रमुख स्थल। यहाँ की जो वास्तुकला थी वो कैसी थी? मौर्यकालीन वास्तुकला थी वो कैसी थी, और जो यहाँ के प्रमुख स्थल थे वो कैसे थे ये भी देखेंगे। माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में, जो यहाँ पे है। ठीक है। खजुराहो, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, यहाँ पे। ये खजुराहो का मंदिर, ये मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे है ये खजुराहो का मंदिर। ठीक है। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में, यहाँ पे ये कर्नाटक है, यहाँ पे ये श्रवणबेलगोला है। ठीक है। मथुरा, मथुरा क्या है? मौर्यकालीन केंद्र। मथुरा कहाँ? यूपी में पड़ता है, ये है मथुरा यहाँ पे। ठीक है, मौर्यकालीन केंद्र। ठीक है। तो अब हम देखें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। पहले हमने देखा जैन धर्म, अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, और उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। इनके जीवन की 4 अवस्थाएं थी जिन्होंने इनका मन बदल दिया। इनके जीवन की 4 अवस्थाएं ऐसी थी जिसे देखने के बाद इनका मन बदल गया। ठीक है। तो कौन कौन सी वो अवस्थाएं थी? एक बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा कि उन्होंने क्या देखा? एक शव, और चौथा देखा था एक सन्यासी। मतलब जब ये अपने महल से घूमने के लिए निकले, पहले तो इनके पिता ने कभी इन्हें घूमने नहीं दिया, बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी अवगत नहीं होने दिया। महल में सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी कि हमारे बेटे को जीवन के बारे में सच्चाई क्या है वो कुछ भी ना पता लगे, क्योंकि इनके पिता से एक जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पहले ही बता दिया था, या तो आपका बेटा बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है। इस वजह से वो डरते थे, तो उन्होंने कभी भी इनको जो शहर था, मतलब नगर का, कभी भ्रमण नहीं करने दिया। लेकिन एक दिन इन्होंने भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की, तो रास्ते में इन्होंने ये 4 चीज़ें देखी जिससे इनके मन में परिवर्तन हो गया। ठीक है। कौन कौन सा? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा एक शव देखा, मृत व्यक्ति, और तीसरा देखा एक सन्यासी जो बहुत ही शांत मुद्रा में बैठे हुए थे और बहुत खुश थे, जिन्हें किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं थी। ठीक है।